को महोदय आवास मिल गया है और ठीक विधानसभा के सामने आवास है महोदय। सभी माननीय सदस्य कोई चौकी पर सो रहे हैं, कोई बेंच पर सो रहे हैं महोदय। हम लोगों को जो फर्नीचर के लिए 3 लाख रुपया मिला है महोदय, उससे कुछ नहीं होगा महोदय, उसको 10 लाख तक किया जाए, पूछ लिया जाए। अगर आप झारखंड से हैं तो ये रील तो अब तक आपने देख ही लिया होगा। नमस्कार दोस्तों, जोहार। मैं नीरज स्वागत करता हूं आपका विचार झारखंड में। तो कहने का मेरा ये मतलब है कि विधायक सुरेश पासवान जी, जो कि देवघर के विधायक हैं और किस पार्टी से आपको पता है, आरजेडी, जिससे हम क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। उन्होंने भरी विधानसभा में कहा कि जो उनको जो आवास मिला है, जो मुख्यमंत्री जो सरकार की तरफ से आवास बना कर दिया गया है, उसमें 3 लाख का फर्नीचर की जगह 10 लाख का फर्नीचर चाहिए। सोचिए दोस्तों, हमारे टैक्स के पैसे से क्या क्या हो रहा है। हमारे टैक्स के पैसे से ही वो घर बनाए, वो आवास बनाए, हमारे टैक्स के पैसे से ही वो 3 लाख फर्नीचर का मिला है। और जो 10 लाख का डिमांड है वो कहाँ से आएगा? हमारे टैक्स के पैसे से ही आएगा। तो जब एक विधायक की ये सोच है तो फिर क्या ही कर सकता है ये झारखंड, क्या ही कर पाएगा? क्योंकि आप देखिए ना, अबुआ आवास जो मिलता है ना झारखंड सरकार के द्वारा, उसमें 2 लाख रुपए मिलते हैं, उसमें पूरा घर बनाना होता है। यहाँ तो विधायक जी को 3 लाख का फर्नीचर मिला हुआ, उनको 10 लाख का फर्नीचर चाहिए। और तो और जो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो पीएम आवास योजना आता है, उसमें 2.5, 3 लाख, 3.5 लाख यही मिलता है, जो कि पूरा घर बनाना होता है। लेकिन एक विधायक हैं, उनको 3 लाख की जगह 10 लाख का फर्नीचर चाहिए। कहाँ से चाहिए भाई? झारखंड के जो युवा हैं उन पे आपको ध्यान देना चाहिए कि उनको अब तक स्कॉलरशिप नहीं मिला है। आप अपने में ही लगे पड़े हैं, वो भी मतलब आम आदमी के टैक्स के पैसे से ही। तो ये कहाँ तक सही है दोस्तों? अब तो मुझे सच में लगता है दोस्तों कि अगर कोई विधायक, कोई मंत्री या कोई सांसद या कुछ भी बन रहा है ना, उसकी भी एक परीक्षा होनी चाहिए। जैसे में कोई भी सरकारी नौकरी की परीक्षा होती है ना, तो एक पॉलिटिशियन, एक लीडर बनने की भी परीक्षा होनी ही चाहिए। क्योंकि बिना तुक, बिना सर पैर के ये बातें कहाँ से सही लगता है? मुझे तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि किस तरीके का वो डिमांड आके रख रहे हैं। वो बार बार कह रहे हैं कि ये सारे लोगों का, सारे सदस्यों का मामला है। जब सारे सदस्यों का मामला है तो आपने ही क्यों बोला? दूसरी बात, वो कह रहे हैं कि वो चौकी पे तो, सोफा पे तो कहाँ सो रहे हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों? मैं सीधा सीधा आपसे पूछ रहा हूँ, आप विचार कीजिएगा। क्या कभी कोई एमएलए जो बन गया, जो सांसद बन गया, जो मंत्री बन गया, क्या कभी चौकी और सोफे पे सोया होगा या सोता होगा? हमारा कमेंट बॉक्स खुला है, अपने विचार आप साझा करते रहिए कि क्या ये सही है, कहाँ से सही है, कैसे सही है। मुझे तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। आपके क्या विचार है हमारे कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। जोहार।